हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के पेपर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और राइट आंसर का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पेपर को। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहले प्रश्न आपके सामने है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 घंटे, ऑप्शन नंबर सेकंड 45 घंटे, ऑप्शन नंबर थर्ड 42 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 50 घंटे। सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 45 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात है, आपकी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता है। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट निःशक्त बच्चे, ऑप्शन सेकंड 6 से 14 आयु के बच्चे, ऑप्शन सी 14 से 18 आयु के बच्चे, और ऑप्शन डी आपका बच्चों की नियमित उपस्थिति। किस में लागू नहीं होता है? आंसर देना है। आप सभी को आंसर देना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, 14 से 18 आयु के बच्चे। लास्ट तक क्लास देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में आप देखेंगे इसी तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? फर्स्ट मलेरिया, सेकंड डिसलेक्सिया, सी फाइलेरिया, डी टाइफाइड। कमेंट बॉक्स में आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सेकंड विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी संकेत शिक्षा, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा। फटाफट देखते हैं सारे प्रश्नों को बहुत ही स्पीड में, और आप सभी को आंसर देना है। प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 जिसको एनसीएफ कहते हैं के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, बी ऑप्शन बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, सी ऑप्शन बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, डी ऑप्शन से बच्चों में संवेदनात्मक विकास करना। आंसर देना सभी को, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, आपका एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है एनसीटी का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी ऑप्शन आपका नेशनल करिकुलम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं हैं? ऑप्शन फर्स्ट आपके बुद्धि लब्धि आईक्यू का 25 से 70 के मध्य होना, बी ऑप्शन से धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, ऑप्शन थर्ड वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, ऑप्शन नंबर डी अंतर व्यक्ति संबंधों का कमज़ोर होना। कौन सी विशेषताएं नहीं आपकी मानसिक मंदता की? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निःशक्त बालकों से संबंधित आपका प्रश्न है। देखते हैं हम लोग। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। फर्स्ट समावेशी शिक्षा द्वारा, सेकंड मुख्यधारा में डालकर, सी समाकलन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समावेशी शिक्षा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट रचनात्मक विचार, सेकंड आपका दूसरों के साथ झगड़ना, सी अभिव्यक्ति में नवीनता, डी जिज्ञासा। क्या नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दूसरों के साथ झगड़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है डिसलेक्सिया से संबंधित। तो डिसलेक्सिया आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट मानसिक विकार, ऑप्शन सेकंड गणितीय विचार, ऑप्शन सी पठन विकार, ऑप्शन डी व्यवहार संबंधी विकार। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर,
पठन विकास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें बात की गई है विशेष आवश्यकता वाले। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे? अन्य समान बालकों के साथ में। सेकंड, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सी, विशेष विद्यालयों में। डी, विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापकों द्वारा। सभी को आंसर देना है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य समान बालकों के साथ में शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है कि आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे। सेकंड, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। सी, यह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न, समस्या। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता या विशेषता किसकी है? प्रतिभाशाली बालकों की। सेकंड, समान बालकों की। सी, सृजनशील बालकों की। डी, इनमें से कोई नहीं। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। डियर स्टूडेंट, जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, क्या फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सृजनशील बालक को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है विशेष शिक्षा से संबंधित है आपका। क्या संबंधित है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से। सेकंड, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। सी, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। डी, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। विशेष शिक्षा संबंधित आपकी किससे है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड इज़ द राइट आंसर, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है आपके असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा कब? स्वयं पाठ को तैयार करने में। सेकंड, स्वतंत्र अध्ययन करने में। सी, रोजगार के संबंध में। डी, अभ्यास पुस्तिका में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, स्वतंत्र अध्ययन करने में सबसे अधिक कठिनाई का सामना करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, अगर किसी भी स्टूडेंट के आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। बी ऑप्शन, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। सी, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आपको आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, भावना और मनोभाव। सेकंड, संस्कृति और प्रशिक्षण। सी, बालक का दृष्टिकोण। डी, लक्ष्य और प्रयोजन। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, संस्कृति और प्रशिक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कमज़ोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट प्रश्न, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम हो। सेकंड, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हों। सी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हों। डी, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई पिछड़े बालक। पिछड़े बालक क्या होते हैं? पिछड़े बालक ऐसे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी हो। सेकंड, जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 के बीच में हो। सी, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। डी, उपयुक्त सभी। पिछड़े बालक आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, बिल्कुल राइट आंसर। ये तीनों क्वालिटीज़ आपकी पिछड़े बालक की हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई आपकी एलेक्सिया क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, पढ़ने की अक्षमता। सेकंड, सीखने की अक्षमता। सी, सीखने लिखने की अक्षमता। डी, सुनने की क्षमता। एलेक्सिया किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आप
कोई क्वालिटीज़ दी गई, क्वालिटीज़ बताना है। आपका साइज़ोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले। ऑप्शन सी, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। डी, प्रतिभाशाली बालक। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे जो पूछा गया है, प्रश्न आपका, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिछड़ा बालक। सेकंड, प्रतिभाशाली बालक। सी, मंदबुद्धि बालक। डी, या सभी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है अपराधी बालक। अपराधी बालक कौन है आपको बताना है। फर्स्ट, जो असामाजिक कार्य करते हैं। बी ऑप्शन, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं। सी, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। डी, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देना, अपराधी बालक कौन है? जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका है डिसप्लेकिया। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका है डिसग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी आपका है डिस्थीमिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में समानता होता है, क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो आपके चारों विकल्प हैं इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डिस्फेसिया। क्या बोलते हैं? डिस्फेसिया से संबंधित है आपका। इस तरह से भी आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा डिस्फेसिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी की क्वालिटीज़ क्या है? ये स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं। सेकंड, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते। सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वास एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। वो किससे संबंधित है? आपका शब्द जिबलिंग विकार है। बी, आपका आपका डिसलेक्सिमिया से संबंधित है। सेकंड आपका है डिसफॉर्मिया से संबंधित है। डी, आपका डिसलेक्सिया से संबंधित है। किससे संबंधित आपका ये बालक? ये आपका बालक संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। डिसलेक्सिया से आपका संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? मतलब एक शिक्षिका की कक्षा है और कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना सबसे उचित हो? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सेकंड, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने साथियों की मदद ले सकते हैं। सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, तो क्या क्वालिटी बताइए? प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानता विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। सी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। डी ऑप्शन आपका है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समानता विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई आपकी डैश के कारण प्रतिभाशाली होती है, मतलब किसके कारण? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मनोसामाजिक कारकों। बी ऑप्शन अनुवांशिक रचना। सी, वातावरणीय अभिप्रेरणा। डी ऑप्शन बी और सी का समायोजन। राइट आंसर का जवाब देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बात की गई है बच्चों में, क्या बच्चों में सीखने और
सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। डी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपके गति कौशलों में। क्या प्रश्न आपको दिया गया? गति कौशलों में अधिगम योग्यता डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका डिस्फार्जिया, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका है डिस्प्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी आपका है डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर डी आपका है डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? गति कौशल की बात की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, डिस्प्लेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात किया गया अधिगम नियोग्यता। अधिगम नियोग्यता क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। ऑप्शन नंबर सेकंड, एक स्थिर अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी, एक चर अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम नियोग्यता जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। आपका हो जाएगा इसमें जो सबसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी ऑप्शन से आपका विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना। सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग और डी आपका है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहकरण। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया अधिगम की योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना। बी, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। डी आपका है अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम की योग्यता का लक्षण है, राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर आपका डी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन नंबर सेकंड, मानसिक विकारों का ना होना। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व के विचारों से मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्षण की ओर निर्देशन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धि। सेकंड आपका क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, बी इज द राइट आंसर, क्रिएटिविटी, जिसको हम लोग सृजनात्मकता बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया आपकी शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी रक्षा तंत्र सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तदात्मीकरण। ऑप्शन नंबर बी, विवेकीकरण। ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी रक्षा तंत्र प्रणाली सबसे संतोषजनक होगी? शारीरिक निरोगता, अतिकल्पना, फैंटेसी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपकी सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सृजनशीलता के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार मंथन। सेकंड, व्याख्यान विधि। सी, द्रव्य शब्द सामग्री। डी या सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार मंथन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई
इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, बी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसके ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे, सी उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, डी इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपका सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विषय वस्तु आधारित प्रश्न, सेकेंड मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सी आपका एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, डी आपका प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, ऑप्शन नंबर बी विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना, सी उनकी सृजनात्मकता को संबद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, डी गैर शैक्षिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सृजनात्मक शिक्षार्थी, क्या बात की गई है आपकी क्रिएटिविटी लर्नर वह है जो वह बहुत बुद्धिमान है, बी परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है, सी आपका लेटर चिंतन पाठ्य चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, डी ड्राइंग पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिएटिव लर्नर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पास्ट या लेटर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है आपकी बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत और व्यक्तिगत मामला है, बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सही है यह स्टेटमेंट क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ में अंतर संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है नेक्स्ट प्रश्न में निःशक्त बच्चों के लिए, क्या प्रश्न देखते हैं। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश मैं निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशेष विद्यालयों, सेकंड मुक्त विद्यालयों, सी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों और डी आपका नियमित विद्यालयों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्य है कि नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मौलिकता, बी अनुशासन, सी धारा प्रवाहिता, डी लचीलापन। राइट आंसर देना। आपका अनुशासन मुख्य तत्व नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है आपकी जैविक मंदता, बी पारिवारिक मंदता, ऑप्शन नंबर सी आकस्मिक मंदता, ऑप्शन नंबर डी चिकित्सा मंदता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको कहलाएगा जैविक मंदता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानसिक मंदता, बी डिसलेक्सिया, सी अटेंशन आपका डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और डी आपका ऑटिज्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई आपकी श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर सेकंड सांकेतिक भाषा, सी श्रवण यंत्र, डी ये सभी। राइट आंसर देना सभी को।
बेहतरीन पेपर आपका है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विचारों में सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरों के साथ लड़ना। सी, अभिव्यक्ति में अनूठापन। डी, कौतूहल। कौतूहल आपकी क्यूरियोसिटी जो होती है। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूसरों के साथ लड़ना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है आपका समन्वित। क्या समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। फर्स्ट, समुदाय के समर्थन पर। बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। सी, शिक्षण अधिगम सामग्री की गुणवत्ता पर। डी, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन की या जो आपका एटीट्यूशनल जो परिवर्तन उस पर। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने डिस्कस किए बाल विकास के 50 क्वेश्चंस को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आपसे कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, इसलिए क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है। और आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से आपको मिल जाए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।